नमस्कार एंड वेलकम टू पॉली चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर लता शर्मा मैम, प्रिंसिपल ऑफ लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, वेलकम टू पॉली चर्चा एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, and I appreciate your effort for uh, taking out time for my interview and learning more about the college. थैंक यू सो Thank you. मच मैम। मैम, जैसे कि एडमिशन सीजन चल रहा है, हज़ारों स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फिलिंग फेज कंप्लीट होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आज हम आपसे लक्ष्मीबाई कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज चूज करने में और आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था और पहले तिमारपुर में था, उसके बाद यहाँ पर अशोक विहार शिफ्ट हुआ है। और अ, आज की डेट में हमारे पास 18 कोर्सेज हैं। कोर्सेज के बारे में हमारे एडमिशन नोडल ऑफिसर हैं यहाँ, वो ज़्यादा डिटेल्स में बताएंगे। बट अलॉन्ग विद द एकेडमिक परस्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फोकस ऑन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड women empowerment. As you know that this is a girls college, and we feel that all females, all women who come to this college, eh, in addition to what they learn academically, उनके पास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वो सब भी साथ में हो जब वो यहाँ से इस कॉलेज से पास आउट हो। दैट्स वंडरफुल। मैम, हम लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। नाम की सिग्निफिकेंस ज़रूर होती है। हमारा कॉलेज रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है और उसी के नाम के अनुरूप हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी गर्ल्स एम्पावर्ड हर तरह से हों। दे शुड बी मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग। दे शुड बी एबल टू फेस द वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली। दे शुड बी एबल टू चैलेंज what is wrong, just like Lakshmibai. And not only in academic challenges, but they should be able to face all sorts of challenges, whether they are facing it within the college or outside college, within their personal life or in the प्रोफेशनल लाइफ। कभी भी हार नहीं माननी है, हर जगह चैलेंजेस को फेस करना है, उसको जीतने की कोशिश करनी है। कैसे कोशिश करनी है, वो अपना माइंड बैलेंस बना के उनको रखना है। और ये सब कैसे करना है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम स्टूडेंट्स को ये सब सिखाएं। दैट्स ग्रेट मैम। मैम, अब सवाल है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम स्पेसिफिकली लक्ष्मीबाई कॉलेज का नाम लेंगे तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज को ही हम क्यों चूज करें। तो इन योर ओपिनियन लक्ष्मीबाई कॉलेज को दूसरे कॉलेजेस से क्या अलग बनाता है? लक्ष्मीबाई कॉलेज में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दूसरे कॉलेजेस से अलग हैं। यहाँ पर सिर्फ किताबों की ही पढ़ाई नहीं होती, एकेडमिक जो भी उनका सिलेबस है उसको करवाने के लिए भी हम साथ में रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए और साथ में उनको फील्ड ट्रिप्स पर भी ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो कंपनीज विजिट कराते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो म्यूजियम्स विजिट कराते हैं, आर्काइव्स विजिट कराते हैं, वहाँ उनकी नॉलेज इम्प्रूव कराते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करना है, पार्लियामेंट स्टडी करनी है, वहाँ का विजिट कराते हैं। तो जहाँ तक हमारा कोशिश ये रहती है कि उनकी किताबों की पढ़ाई के साथ-साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस भी हों। और इसके अलावा एक्टिविटीज़ जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो रहती ही है। उसके सिलेबस के अलावा भी हमारे कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। यस मैम। मैम, एकेडमिक लाइफ के साथ साथ स्टूडेंट्स कैंपस लाइफ को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, कैंपस लाइफ को लेकर भी। तो आप लक्ष्मीबाई कॉलेज के एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड ओवरऑल कैंपस लाइफ को और कैसे डिस्क्राइब करेंगी? हमारे कॉलेज का एनसीसी, एनएसएस एंड स्पोर्ट्स तीनों ही डिपार्टमेंट्स बहुत एक्टिव हैं। हमारे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स इवन इंटरनेशनल गेम्स में भी गए हैं। एनसीसी कैडेट्स हमारे ओवर द ईयर्स दे हैव टेकन प्राइजेस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अभी हमारा एनसीसी यूनिट को सेकंड बेस्ट यूनिट ऑफ दिल्ली का अवार्ड भी मिला है लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और एनसीसी के स्टूडेंट्स आर्मी में भी ज्वाइन किया है। ऐसे ही एनएसएस में भी स्टूडेंट्स हमारे बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्क बहुत करते हैं और साथ में वो नेशनल सोशल सर्विस कैंप्स भी ज्वाइन करते हैं। Apart from these three activities, there are many other societies, many other activities in which the students can participate. For example, cultural society, हमारा music and dance society, both classical as well as western,
दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। और इसके अलावा डिबेट सोसाइटी, अभी रिसेंटली हमने एक सोसाइटी स्टार्ट की है प्रयास के नाम से, जिसमें स्टूडेंट्स को आईएएस की तैयारी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो वो भी हमारी पॉपुलर काफ़ी हो रही है सोसाइटी। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया स्टूडेंट्स के लिए, इवन जैसे वैक पेपर्स, वैल्यू एडिशनल कोर्सेज आपके सिलेबस में ही हैं, उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पेपर्स बच्चों को ऑफर करें जो उनको लाइफ टाइम काम आए। जैसे फिट इंडिया, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज टेक्स दैट पेपर, फिट इंडिया पेपर। और सभी स्टूडेंट्स जिनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं भी है, जनरल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कभी भी वो जाए चाहें तो ग्राउंड में जाकर कॉलेज से इक्विपमेंट इशू करा के और कोई भी गेम खेलना चाहें खेल सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो कोचिंग लेनी है, हम उनको कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और जो अच्छा ट्रेनिंग लेके सीखते हैं, उनको हम आगे कॉम्पिटिशन्स में भी मोटिवेट करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, टीम्स भी ज्वाइन करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि पहले से ही कुछ सीख कर आए हैं, उन्हीं को ही हम मौका देते हैं। हम वो स्टूडेंट्स जिनको स्कूल में मौका नहीं मिला कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उनमें पैशन है, टैलेंट है, तो हमारे टीचर्स हमेशा उनके साथ तैयार रहते हैं उनको टैलेंट डेवलप करने के लिए, उनका इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ओवरऑल चाहे वो बाद में उस एक्टिविटी को ज़िंदगी में इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन दैट हेल्प्स देम इन डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटी। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग पार्ट इन दीज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ओनली। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ते हैं तो आपको रियल लाइफ नॉलेज नहीं मिलती है। तो हम हमेशा ही स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप किताबें पढ़िए, वो ज़रूरी हैं, लेकिन हर समय सिर्फ एग्ज़ाम्स और स्कोर की बात मत कीजिए, उससे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप हासिल नहीं कर पाएंगे। द टाइम इज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग हाउ टू चेंज विद द चेंज इन सिचुएशंस। कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखना है, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। टुडे द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग सो फास्ट, इवन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट। आज आपके पास मोबाइल फ़ोन भी जो है वो 6 महीने बाद उसमें कोई नया डेवलपमेंट आ जाता है, एंड देन यू लर्न। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं सीखूंगी, तो आप शायद टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू लर्न, यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू the learning process and unlearn what you learned earlier so that you can learn something new out of it. So that we encourage in our college. So मैम, इससे पता चलता है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जरूर फोकस करता है। बिल्कुल, हम उनको लक्ष्मीबाई बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। That's great. Okay मैम, स्टूडेंट्स एंड काफ़ी पेरेंट्स का भी करियर को लेकर भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे एक सवाल उनमें से ये हो सकता है कि क्या लक्ष्मीबाई कॉलेज में डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, और प्लेसमेंट्स, हायर स्टडीज और करियर गाइडेंस के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह सपोर्ट मिलता है? डेफिनेटली प्लेसमेंट सेल है, और वो कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके कंपनीज को यहाँ बुलाते भी हैं। स्टूडेंट्स का इंटरव्यू, प्लेसमेंट और करियर गाइडेंस से रिलेटेड भी हम प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाते हैं, और इवन ये प्रयास सोसाइटी भी हमारा उसी साइड पे एक एफर्ट है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ प्लेसमेंट सेल डायरेक्टली, लेकिन वो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, वो अल्टीमेटली उनको जिस तरह की पढ़ाई चाहिए वो सब गाइडेंस हम प्रयास सोसाइटी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली companies, but we help them in choosing their careers also, and provide guidance and provide help. We provide arrange speakers from different fields so that they can learn about that particular field and then decide what they want to do in the future. And we also have a counselor in the college who is available full day all the week, so that they can discuss with that counselor also how what is their aptitude towards a particular career and whether it's suitable for not to them or not. तो काउंसलर भी फुल टाइम अवेलेबल है। ओके मैम, अगर हम इस साल की बात करें, तो क्या इस साल लक्ष्मीबाई कॉलेज में कोई नई इनिशिएटिव, फैसिलिटी या डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में एस्पिरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए? Yes, we have developed, we have signed 2 new MOUs. One is SpeakMake. So SpeakMake is basically
informing the students or youth about our culture, whether it's related to music or dance or any other thing. So we have signed MOU with them that they will be performing some activities every year in the college, so that students can learn about that heritage. And the other is Girmitia Global Council. With that, we have signed an MOU and established a chair for research on uh, Girmitia and diaspora. So, and that is the first in Delhi. It's not only Delhi University but in Delhi itself. Okay. यहाँ पूरे दिल्ली में ही कोई इस तरह का चेयर नहीं है, तो हमने अपने कॉलेज में एस्टैब्लिश किया. एंड द एडवांटेज टू स्टूडेंट्स विल बी दैट दे विल बी गेटिंग बुक्स ऑन गिरमिटिया एस्पेक्ट्स, डायस्पोरा, अप्रवासी जो कहते हैं उनको, उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क है उससे रिलेटेड बुक्स, दे विल गेट द रिसर्च फैसिलिटीज ऑल्सो, दे विल गेट guidance from experts on that, and also the students will be given internship on this area. So sociology students particularly, or commerce students, if they want to find out how Trinidad or Tobago and how Fiji Indians went to there and how they developed their economy, so commerce economics research भी करनी है, so even they can take internship there within the college itself. दैट्स इंटरेस्टिंग. अब मैम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपने घर से पहली बार इतनी दूर आकर कॉलेज ज्वाइन करेंगे. सो दिल्ली के बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी, मेंटरिंग, ओरिएंटेशन और सपोर्ट सिस्टम्स को लेकर कॉलेज किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? कॉलेज के लिए बहुत केयरफुल है. बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, ऑल्दो वी डोंट हैव हॉस्टल, वी आर प्लानिंग टू बिल्ड हॉस्टल इन नियर फ्यूचर, but whatever counseling they require, whatever guidance they require, senior students are there to help them. Officially we cannot say कि भी आप यहाँ रहिए वहाँ रहिए, they have to choose their own hostel, but we have internal complaint committee. If they face any issue, we have even development center, they can take guidance from them. Proctoral board is there, so if they have any proctoral issue, that can be taken up by the proctoral board. We have pink booth just outside the college. Okay. So police person is there 24 hours, and we train our students, as I said, that they also learn Fit India. In addition to that, we provide them self defense training in the campus itself, so that they are confident to face the world alone. ओके मैम, अब थोड़ा एडमिशन की तरफ भी चलते हैं. तो मैम, प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस के बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट सीट एलोकेशन का वेट करते हैं. इसीलिए व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम ड्यूरिंग दिस पीरियड? During first allocation period, some students feel that if they have not received the choice allocation of their choice, then they generally don't tick or accept the admission. That happens because they haven't read the guidelines completely, and in the second is they realize that since they did not accept the allocation, now they are out of the system. So actually whatever allocations they have received, Yes. on the basis of those offers, they should select any of that, so that they are part of the system and they are eligible for taking part in upgrade of the admission. Because if you do not accept, you forget your seat, forfeit your seat, then for second allocation you are not eligible. So then they come back to us कि हमने तब accept नहीं किया, अब हमें लेकिन लेना था admission, then the system doesn't allow them. So they have to be very careful. Whatever college they are getting, they should give, I think, preference to the course which they want to do, because ultimately they have chosen a particular field of study, and then in addition other things are to be connected. Yes, So first choice should be given to the program they want to take admission, and with whatever is the college. If in next allocation they get a better college of their choice, then it's fine. Even if that is not there, then also I will suggest the students that it is fine whichever college they get, because sometimes we have a wrong perception also of a certain college. Every college is good. Every college has its own plus points. So when you come to the college, you learn about those plus points only then. And every college provides you extra space. स्कूल में आपका लिमिटेड
एकेडमिक वर्क ही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उतना नहीं होती. इन कॉलेजेस यू गेट मोर फ्रीडम टू टेक part in different activities, so you can always select which activities you are interested in, and accordingly you can develop your personality. So focus first on what program you want to join, and every college is part of University of Delhi. So even if you don't get allocation initially or even later in the college of your choice, we should learn to love whatever we have got instead of cribbing for what we haven't got, because ultimately this is reality, that this is there, you have received this, so learn it, love it, and when you start loving it, then you enjoy it. If you keep cribbing, then we don't enjoy, and even we waste our 3 4 years in cribbing only, and as a result we are not able to give our best time to ourselves, not to college but to ourselves, because that is the time whichever college you join, it is the time where you can uh, have maximum growth, maximum interaction with different types of persons, maximum uh, extra activities along with your academics. So whatever is available, make best use of it and love it. थैंक यू फॉर सच इंसाइटफुल एडवाइस मैम. सो मैम, इस साल नॉर्मलाइजेशन के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स अपने स्कोर्स को लेकर एंशियस है. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? Normalization is a process of normalization. Why worry about it? When people give online exam at different times, at different centers, with different questions, so we have to put them at same level. That is the normalization process. So there is nothing to worry about it. Rather, it is giving equal weightage to everyone. So there is no, you can't say that you have been at a disadvantage because you appeared at a particular center, or because you faced hard, difficult questions, the other person faced simple questions. So normalization process is only to eliminate this bias which arises due to simple questions to someone, or because they are all random. तो किसके पास ज़्यादा difficult questions है, we can't say in advance. So the process is only to remove that effect. So there is nothing wrong in it. Ultimately, scores are prepared in such a manner. It's by using certain model. It's not my bias or anybody else's bias. So that model is applicable to everyone. So normalization process does not create any problem. Rather, it's a way of avoiding these problems which are subjective. So one should not be afraid of this ओके मैम. normalization. मैम, ओवर द पीरियड एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. सो एनईपी 2020 के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज में क्या मेजर चेंजेस आए हैं और स्टूडेंट्स को उनका बेनिफिट किस तरह मिल रहा है? Yes, with NEP 2020, particularly coming of the fourth year. Initially, from first year, major change was that they got to have some value addition courses, some skill enhancement courses, which were not there earlier. And these papers were more practical oriented. So their experiential learning is now much more. They are able to develop their thinking process, critical thinking process also, because of this NEP. Earlier, it was more book based and learning for the exams. Now the focus is not learning for the exams, but learning for your own knowledge, and you to develop these skills which are required outside the college when you go in the job market. So to prepare you for the future, and as a result, students are uh, learning much more what they used to learn earlier before NEP 2020. Particularly coming with for the fourth year has a research aspect, entrepreneurship aspect. Rather, even initially we thought ki at this stage, how can they be entrepreneurs? But uh, those students who took entrepreneurship track, they are very happy, and they designed something which were new. Even one of our students got appreciation certificate from the university when she took part in entrepreneurship mela. And now in every semester we have entrepreneurship mela. Students themselves come that we have prepared something new, we want to showcase it to the other students and we want to sell it. And when they feel so happy to sell their product in the market, so that gives them motivation to do better and much more. And their work is also aligned to the
sustainability goal. The focus is on zero plastic, which is very important. which is important. ओके मैम। मैम मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी की एकेडमिक्स, तो इस डायरेक्शन में लक्ष्मीबाई कॉलेज स्टूडेंट्स को किस तरह सपोर्ट करता है? Mental health, as I said, that we have a full-time counselor Yes, available here. So there is internal complaint committee which also provides counseling. There is a counselor who is available all the time, and she provides counseling on a regular basis if the students require. And we have women development center also. So for students, it keeps on arranging programs for their mental health improvement. Then we have some papers in home science also, related to emotional intelligence. So those teachers also keep on working for the welfare of the students in this. Then we have psychology department. Psychology department on their own keep organizing programs, workshops, even practical tests for the students to find out about their mental health and how to improve it. So on regular basis, we keep on providing this benefit to our students. ओके मैम। मैम पेरेंट्स भी एडमिशन प्रोसेस का समहाउ उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा जो कोर्स पढ़ना चाहता है, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, प्लीज़ उसकी चॉइस पूछिए, अपनी चॉइस मत इम्पोज़ कीजिए। क्योंकि आप चॉइस इम्पोज़ करते हैं, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो वो एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन बाद में उसका मन नहीं लगता पढ़ने में। कॉलेज कोई भी मिले, पेरेंट्स के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इंसिस्ट मत कीजिए कि यही कॉलेज में जाना था, इसी कॉलेज में भेजना था, दूसरे कॉलेज में तो हम नहीं भेजेंगे। बच्चे को पढ़ाई करनी है, वो दूसरे कॉलेज में भी उतनी ही पढ़ाई कर सकता है अगर बच्चे ने पढ़ना है। तो इट्स नॉट कि एक कॉलेज में जाएगा तभी पढ़ाई करेगा बच्चा, दूसरी जगह जाके वो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को थोड़ा मौका दीजिए, उसको कॉलेज में अगर वो किसी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता है, देन प्लीज़ डोंट स्टॉप हर, बिकॉज़ समटाइम्स वी हैव सीन दैट girls are too good in a particular activity. They are suitable for competitions. We want to send them to competitions, but parents refused, and we had to then drop that student from the team. थैंक यू मैम फॉर सच सपोर्ट। ओके मैम। मैम फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, इस साल लक्ष्मीबाई कॉलेज ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स में कौन सी क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट करती है इन योर पर्सपेक्टिव? जो स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ फर्स्ट ईयर में, आई एक्सपेक्ट दैट academically तो गुड होंगे ही, obviously they have passed CUET exam, they have some minimum score, and they will be coming from diverse backgrounds पहले के comparison में, because through CUET they anybody from any state can join the college. पहले restriction थी कि limited area के लोग ही आते थे, and I expect that they are happy to join the college. They are willing to study, not only study, but they are willing to take part in various programs which we offer, various activities which we offer. I expect that they use the facilities which we provide them. We have a very large number of facilities which they can have. For example, we have, as I said, sports activities. We have even gym facility for them, and sports equipment is also available to them or anytime. Library infrastructure is very good. Whenever they have free time, they can study in that library, sit in the library. It's a big reading room having around 200 students capacity. So they cannot say कि भाई हमारे पास जगह नहीं है बैठने के लिए, and there is a good lawn which they can enjoy. They have facility for participating in debates, in music, in dance, and then we have a NutriBite program, we have design studio. So I expect that students, whatever talent they have, whatever they feel that they could have done it, they can do it, or they have a wish that along with their studies they should learn this. So even if it is in their back of mind, confidently tell us,
confidently tell your seniors, your teachers, and we will provide a platform. So don't hesitate to speak to us. We are available all the time. Your seniors are students are also there, your teachers are also there. I'm also available. My door is always open to students. They can come anytime and meet me and discuss whatever they want to. थैंक यू मैम। मैम, आने वाले कुछ सालों के लिए लक्ष्मीबाई कॉलेज को लेकर आपका क्या विजन है, और जो स्टूडेंट्स इस साल एडमिशन लेंगे उन्हें उस विजन का किस तरह बेनिफिट मिलेगा? ओके, कॉलेज का फ्यूचर में विजन ये है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम जो कॉलेज का मोटो है, तो शिक्षा जो है वो एंडलेस है। जितना पढ़ना चाहें पढ़ें। आगे फ्यूचर में उनको कोई गाइडेंस चाहिए वो भी हमारे से ले सकते हैं। प्रयास का भी एक एलुमनाई कनेक्ट भी रहता है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी रहता है। सो इन फ्यूचर ऑल्सो इन their career development, whenever they want to connect to us, we are available to them. And I wish and that all the students who uh, go from there as alumni, they are not only academically sound, but they have holistic development, uh, in the sense that they are confident to face the world, they are able to meet the challenges of the world. They don't have a rigid mind, they have flexible mind which is adaptable to the situations which they face. They have their critical thinking, creativity, innovations, and they are prepared to meet the academic as well as other challenges of the world. And uh, I want that the students should, who are uh, going from this college after third year or fourth year, as per their entry exit choice, they should be able to face the world with confidence, and they should maintain their values and ethics along with that. Meeting challenges does not mean that we should uh, forget about our values and ethics. It should be imbibed in them to such an extent they are not never able to forget it. मैम, इसी एस्पेक्ट में जो स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, उन्हें आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगी सो दैट दे कैन मेक मोस्ट ऑफ देयर कॉलेज लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? From the very beginning, I repeatedly said that we have so many societies, so many activities where hands-on experiences. We have, as I said, that we have millet biscuit project. Yes, ma'am. And students make millet biscuits within the college lab and they sell it. So there are many such activities where they can develop their talent even if they haven't learned anything earlier. Sports students, NCC students, they have not done anything in school, but still they can. So I will always tell them that find out where your interest is, and the day you join the college, not only take part in your classes, in your academics, but make most use of the facilities of the college. This is the best time of your life where you can learn as much as you want. It's up to you. We are providing facilities, but if you are not using it, then we can't do anything. We can only motivate. So or if you are interested, we can only provide more to you. So it's you who has to come out that we want more, we want this facility, we want this facility. Whatever facilities we have already have, make most use of it. And if you want more, college will always be supportive. मैम, जैसे कि आपने वैल्यूज़ की बात की, तो इन योर ओपिनियन ऐसी कौन-सी स्किल्स और वैल्यूज़ है जो कि स्टूडेंट्स को, एज़ यू सेड, कि डिग्रीज़ के अपार्ट भी इनबिल्ट वैल्यूज़ होनी चाहिए? सो व्हाट डू यू से अबाउट वैल्यूज़ एंड स्किल्स? Basic values are always same. Basic honesty होनी चाहिए, है ना? We have to कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करना चाहिए, हाँ? We have to take care of the environment, sustainable work करना है. So that we all know. But what happens is that gradually we forget about, although we know it at the back of the mind, but sometimes because we have to achieve certain goal, we forget about them, we sideline them. But always remember that if you sideline your values and ethics, even for one activity, gradually you will divert from your original goal. That short term achievement will be there, but long term achievement will not be there. आप किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, those who have continued to remain on the path of ethics and values,
they have achieved so much in the long run. They have provided services to the society. So, whatever you are learning, whatever you are uh, gaining through the society, you have to give it to the society. And that can be done only when you focus on long term goals, not on the short term goals. During the process, you might face difficulties. So, our idea is that you should learn to meet those challenges, overcome those difficulties without going down the path of your values. Maintain your values, maintain your ethics, maintain your uh, what you feel is right. Maintain that. With that, what you can do. So, if you divert from that, short term achievement definitely will be there, and you might feel ki somebody else has done it, I am not able to do it. Doesn't matter. Everything we can't do. It's not that always we'll be a winner. Somebody has to be at the last. But today I am at the last point, maybe next time, maybe in some other field. हर एक का अपना एक इंटरेस्ट एरिया भी होता है, हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज भी होती हैं. सो बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटीज यू विल flourish in some other area. So find out your area, give your best. ओके मैम, एंड फाइनली ऑल्दो आपने बहुत सारी एडवाइसेस दी है थ्रू आउट द इंटरव्यू, कुछ बट ज़्यादा ही दीदी. स्टिल फाइनली कोई फाइनल मैसेज आप सीयूईटी एस्पिरेंट्स को जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं देना चाहेंगे? Again, I will say the same. CUET aspirants should not worry because they have another exam other than the board exam. CUET is only to uh, make everyone from all different states, different boards, put them at the same level. So it's nothing to worry about CUET. Whatever admissions you get, join it happily and focus on that, and focus on your long term goals, not on the short term goals. This is short term, that you have got admission in a particular college or admission in a particular program, but in future, in the long run, what you want to do, focus on that, and accordingly spend your time in the college also. What extra you want to do, what subjects you want to take, because there are many optional papers also which you have to decide. And for those optional papers, again you have to keep in mind your long term goals. If you want to develop certain skills, so don't choose it randomly, don't choose because somebody else is doing it. What is your interest, what is your capability, and whether it is suitable for your long term goal, that you have to keep in mind, and choose the optional papers also accordingly. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ओवरऑल वैल्यूएबल इंसाइट्स. आई एम श्योर स्टूडेंट्स को लक्ष्मीबाई कॉलेज के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला होगा. और अपने व्यूअर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर और भी कोई डाउट्स या क्यूरियोसिटी हो, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर. Thank you and best wishes to all the students.